Hey guys, subscribe and click on the bell icon to get amazing short films and web series from Cheers. ये सपने भी बड़ी अजीब चीज होते हैं। न रात को सोने देते हैं, ना दिन में चैन से बैठने देते हैं। जैसे पिछवाड़े में आग लगी हो और पानी फिनिश लाइन पर रखा हो। अब या तो जमीन पे रेंग के अपनी आग बुझा लो और अपने सपने को ओके टाटा बाय बाय बोल दो, या तो ऐसे फिनिश लाइन की तरफ भागो जैसे बोल्ट 100 मीटर की रेस दौड़ता है। फर्क बस इतना है कि चेसिंग योर ड्रीम्स वाली रेस 100 मीटर की नहीं होती, बल्कि 10 किलोमीटर की मैराथन होती है। पिछवाड़े में दम और इरादे बुलंद होना बहुत जरूरी होता है भाई। स्कूल में लोगों का सपना होता था डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, पायलट बनना, वगैरह वगैरह। समझ आया तो लोगों को रियलाइज हुआ कि इस गधा मजदूरी में कुछ नहीं रखा और ये सब सिर्फ मोह माया है। मजा तो अपने पैशंस को फॉलो करने में। कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है, कोई ट्रैवल ब्लॉगर बन के दुनिया घूमना चाहता है, कोई फोटोग्राफी परस्यू करना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है, बस साला कोई नौकरी नहीं करना चाहता। अगर सब अपने पैशंस को परस्यू करने लगे तो नौकरी कौन करेगा भाई? और फिर टैलेंट भी तो कोई चीज होती है ना। हो तो घंटा परस्यू करोगे अपना पैशन। मुझे तो बहुत पहले ही समझ आ गया था कि आर्टिस्टिक टैलेंट वाली बस तो बाईपास रोड पकड़ के मुझे मिस कर गई है, और मुझ जैसे काफी हैं इस दुनिया में। अब इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि हमें सपने देखने का हक नहीं है। एक बात बताऊं, हम लोग मटेरियल चीजों को अपना सपना बना लेते हैं और नौकरी को जरिया बना लेते हैं उन्हें पूरा करने का। जैसे मेरा सपना, अपनी ड्रीम बाइक लेना। 5 साल से 9 to 5 नौकरी में पप्पूगिरी कर करके पैसे जमा किए, एंड टुडे दिस ब्यूटी इज माइन। आज फाइनली जाकर ये आग बुझी है। वैसे पैसे तो काफी लगे, इतने जितने में 2 पहिए की जगह 4 पहियों वाली एसी गाड़ी आ जाती। बट बाय गॉड, दिल को बड़ा सुकून मिलता है और कलेजे को ठंडक जब लोग ऐसी इज्जत भरी नजरों से तुम्हारी ओर देखते हैं, जैसे कि कह रहे हो, देखो वो जा रहा है कूल डूड। बस यार, इसी ने कुछ उखाड़ा है अपनी जिंदगी में। अपनी तो लाइफ झंड है। लाइफ में ना इतनी इज्जत कभी नहीं मिली जितनी पिछले 10-15 मिनट में मिली है। बेटा ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। पैसा वसूल करा दिया तूने मेरी जान। ओए होए 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 होए, बाइक आ गई क्या भाई की? अरे यार, हेलमेट शेलमेट जैकेट जैकेट क्या लग रहा है यार। तो यार पूरा बाइकर ड्यूड लग रहा है यार। थैंक्स यार। तो भाई 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 पुणे शहर में कहर कहर मचा देंगे भाई। आज तो भाई सेलिब्रेशन, तेरी ट्रीट, बियर पिला आज। यार बाइक कभी आई नहीं तो ट्रीट मांग रहा है यार। यार भाई कौन सा रोज रोज मेरे दोस्त ऐसी बाइकें लेते हैं यार, इतनी महंगी। बात तो तेरी बिल्कुल सही है। वैसे तुझे तो पता है 5 साल से मैं बाइक के लिए पैसे सेव कर रहा हूँ, और अभी ऊपर से लोन भी लेना पड़ा। यार अभी एक बात पता है, ये जो सैलरी होती है ये आती कब है और जाती कहाँ है यार? भाई जैकेट ली कब तूने यार? ये 6 महीने पहले ली मैंने। कैसी है? यार जब तेरी बाइक बोरो करूंगा ना, ये जैकेट देना मत भूलियो यार। ऐसे तेरी बाइक चलाऊंगा, जैकेट, तेरी लड़कियां फ्लैट हो रहेंगी यार। फ्लैट हो रही होंगी फ्लैट। पहले इसको जाके फ्लैट कर दो, उसके बाद लड़कियों को फ्लैट करने की बात करिए। तुझे पता है, जब से मैंने जैकेट खरीदी ना, तब से इसे पहन के यहाँ पे ग्रैंड एंट्री मारने का सोच रहा हूँ ना। फाइनली डन इट, आई फील लाइक आई एम सक्सेसफुल। भाई ऑनेस्टली वर्थ द वेट। स्टाइलिश लग रहा है यार तू भाई, देख अपने आप।
लेकिन एक बात बताऊं, सच, इसको पहन के अंदर इतनी गर्मी होती है ना कि साला पूरा स्टीम बात हो जाता है यार। बे यार तू कोडर्स लेवल की बातें मत कर यार। लोग कोड में घुसे रहते हैं, इनको क्या स्टाइल पता है। तू है स्टाइल वाला बंदा यार। तुझे लगता है शिवानी ने देखा होगा? यार इसी के चक्कर में मैंने पार्किंग में भी जैकेट उतारा नहीं। एलिवेटर में लोग ऐसे देख रहे थे जैसे जैसे गलत जगह आ गया वो बंदा। लगता नहीं देखा होगा यार। इनफैक्ट वो तो इधर देख भी नहीं रही, पता नहीं क्या देखती रही। भाग गया। अच्छा सुन, मैं दोबारा एंट्री मारूं क्या? अबे तू पागल है क्या? तू जैकेट पहन वापस, कुछ करते हैं यार। जैकेट पहन। पाटिल सर। गुड। ये कौन है? मैं इसको जानता भी नहीं यार। तू रेडी रहे भाई। पाटिल सर, गुड मॉर्निंग सर। सर कहाँ बिना बधाई दिए निकले जा रहे हो सर? क्या कर रहा है यार तू? पागल है क्या? मेरे को नहीं सर, अपने श्रेय को अपनी नई बाइक ली है सर। कोई ऐसे मामूली सस्ती बाइक नहीं ली है सर, 8 लाख की बाइक खरीदी है। कौन सी बाइक? क्या बाइक? पागल है क्या? क्या कर रहा है? स्टॉप एम्बैरेसिंग मी। तू जाओ ना, तू रेडी। आ रहा है सर, थोड़ा शाम में बाइक पे घूमो इसके साथ थोड़ा। जाओ। आ रहा है सर, तू जाओ ना। हेलो 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 पारिक सर। हेलो। पारिक कौन है? आई महेश पाटिल। कौन हो तुम? ओह यस यस, वो एक्चुअली मैं वो पारिक और पाटिल में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया सर। मैं श्रेय। अभिषेक ने हमें कुछ महीनों पहले मिलवाया भी था, यू नो, बात भी की थी हमने। खैर यू नो वो पुरानी बात है काफ़ी। दरअसल मेरी बाइक आ गई। नहीं? हाँ सुना मैंने, अभिषेक ने जो बोला। जी। और देखकर लग भी रहा है। थैंक्स। 8 लाख की बाइक भी आती है? इसमें क्या 2 की जगह 4 पहिए होते हैं? सर सर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बढ़िया है। यू हैवंट चेंज्ड दैट ऑल। यू आर रियली फनी। इसमें फनी क्या है? 8 लाख तुमने 2 व्हीलर पे खर्च कर दिए। कुछ इन्वेस्टमेंट भी करते हो तुम लोग, या ऐसे डिप्रिशिएटिंग एसेट्स पे पूरा खर्च कर देते हो? तुम्हारी जनरेशन की यही तो प्रॉब्लम है। कितने इररिस्पांसिबल हो तुम लोग। इन्वेस्टमेंट की कोई टेंशन नहीं, सेविंग्स अकाउंट मिनिमम बैलेंस लेके चलते हो, क्रेडिट कार्ड पे अयाशी करते हो, लाइफ को सीरियसली नहीं लेते हो। आई हेट दिस काइंड ऑफ कैजुअल एटीट्यूड। क्या रिसेल वैल्यू होगी तुम्हारी बाइक की? रीसेल वैल्यू? सर एक्चुअली मेरा मानना है कि पैशन की कोई रीसेल वैल्यू नहीं थी सर। यू कांट पुट अ प्राइस टैग ऑन पैशन सर। सड़कों पे ऐसी महंगी रेसर बाइक पे स्टंट करना, उसको पैशन नहीं आवारागर्दी कहते हैं। और तुम्हारी शक्ल से ऐसे तो नहीं लगता है कि तुम उन लड़कों जैसे हो। जी ये राइट राइट। EMI पे ली इतनी महंगी बाइक? जी जी हाँ, लेकिन बहुत ही छोटा सा लोन है सर। वो दरअसल क्या है सर, मेरी लाइफ का यही फंडा है, यू नो, मिनिमम लायबिलिटीज। सारे पैसे EMI पे चले गए या कुछ मिठाई के लिए भी बचाइए? सर नहीं सर, बिल्कुल रखे हैं पैसे सर, मैं मिठाई लाया भी हूँ। एक्चुअली क्या है ना, अभी जैसे मैं आपको बता रहा था सर, यू नो, मैं मिनिमम लायबिलिटीज़ में बिलीव करता हूँ। सिंगल हूँ और कोई बुरी आदत भी नहीं है, तो काफ़ी पैसे बच जाते हैं सर। मैं लाया हूँ, मिठाई लाया हूँ, मैं ज़रूर भिजवाऊँगा आपके पास। वैसे सर मुझे आपसे किसी और सिलसिले में भी बात करनी थी एक्चुअली। मैं आगे सोच रहा था कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूँ। एंड यू जस्ट सीम टू बी द राइट गाय हु कैन गाइड मी सर। तो मुझे बताइए मैं कब आ सकता हूँ आपके पास बैठ के बात करने? एनी टाइम। ओह थैंक यू सो मच सर। और जब मिठाई लाओगे ना तो मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे भिजवा देना। जी जी सर, बिल्कुल 100%। और कभी वक्त हो आपके पास तो चलिए गेड़ी वेड़ी मारते हैं यहीं पे आसपास। ओके बाय। Congrats श्रेय, it's very good news. अब मेरी भी एक राइड बनती है, भूलना मत। And nice jacket. क्या यार तुम भी यार। मचाया है यार, मतलब क्या दिन जा रहा है। द नई
बाइक शिवानी द पर्सनल कांग्रेचुलेशन भाई, आज तो सच में मिठाई बनती है. दिस इज द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ. थैंक्स यार, थैंक्स थैंक्स. अभी मैं थोड़ा काम करता हूँ. ओके मिठाई मत भूलना, ऑनलाइन ऑर्डर. ओए शिबू, इधर आ. ये ले, ये मिठाई है, ये सबको बांटनी है, इस फ्लोर पे भी और ऊपर अकाउंट्स में भी, ठीक है? और सुन, ध्यान से सुनना, जो ये मिठाई दे रहा है ना उसको बोलना कि शिवानी मैडम को 2 दें, ठीक है? और सबको ये बोलना कि श्रेय सर की नई मोटरसाइकिल आई है उसकी खुशी में. और ये भी जोड़ने बोल देना कि बहुत ही बढ़िया वाली बाइक है, महंगी वाली है, ठीक है? स्पोर्ट्स बाइक है, ठीक है? जा. सर, प्राजक्ता मैम ने आपको केबिन में बुलाया. प्राजक्ता कौन, HR वाली? हाँ, अभी बुलाया. यार सुन, कुछ अटेंडेंस के बारे में बोला क्या? नहीं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अभी बुलाया. हाँ ठीक है, जाता हूँ तू जा. So we will be here soon. Yes. Okay. Yes, I mean. Hey Shrey, good morning. Hi, good morning, Prajakta. Hi, morning, Amit. Good morning. Please have a seat. Thank you. All good? Yeah, all good. I wish I could say that, Shrey, but I fear I don't have good news for you. And believe me, it's really tough for us to do this. Look, Shreya, no point beating around the bush. You know, that is not my style. You have worked with me for last 5 years. Yeah. You're invaluable to the company and have served us for long. Yes. But you might be aware of the tough times IT companies are going through. We are no different. It's been a very difficult year and the policies are really killing us. Some tough decisions have to be made and the management has directed us to implement the same. It's easier to make us the villains, I guess. Look, Shrey, the changing demands of business calls for realigning our workforce, and it is based on client requirement and company priorities in order to achieve our business objectives. So we really don't have a choice here, Shrey. मतलब क्या है आपका? We will have to let you go. I mean, let you go where? I mean, The management has decided that we need to say an early goodbye to you. We will ensure we part on amicable terms. अमित, I've given 5 years to this company. यार मैंने 5 साल दिए, तुम्हें भी पता है, तुमने भी देखा है मुझे. And is this how you do it? I mean, it's so simple. I mean, just a simple goodbye. Calm down, Shrey. I know it's tough. Oh, do you? And can I just ask one very simple question? Why me? It's not just you. We are downsizing the manual testing team and most of the others by nearly half. And let me tell you, it's not at all pleasant for me. The thing is, I can't do anything. I'm sorry. मैडम, अगर आप हमारी जगह ना इनको गुड बाय करते तो कम से कम 5-7 लोगों की नौकरी बच जाती. और हमें तो ऐसा नहीं है that you can't do anything about it. You don't want to do anything, वो अलग बात है, ठीक है? Excuse me? वो श्रेय सर ने नई बाइक ली है, बहुत महंगी वाली, उस खुशी में. ये लो. वो श्रेय सर ने बहुत महंगी बाइक ली है ना, उस खुशी में. अरे ये लो, अरे खाओ ना. खाइए खाइए लड्डू खाइए. Congratulations. Hey Shrey, congrats.
I need a ride, man. Do let me know. What happened? ये हिस्ट्री क्रिएटिंग डब्बा जो है ना पूरा का पूरा तेरे मुंह में घुस दूंगा मैं साले। जब खुद पे बीतेगी ना तब पता चलेगा। मुझे तो ये बाइक ना अनलकी लग रही है थोड़ी सी। आई रियली थिंक आई शुड सेल द बाइक पापा। ये लीजिए, अपना मुंह मीठा कीजिए। क्यों? एक बात बताऊं, मुझे सच में ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी नई बाइक आने की खुशी मनाऊं या अपनी नौकरी जाने का गम। क्योंकि एक बात तो क्लियर है, पूरे हिंदुस्तान में मैं अकेला एक ऐसा इंसान हूं जिसने अपने ले ऑफ वाले दिन पूरे ऑफिस में लोगों को मिठाई बांटी। खैर, आई होप यू लाइक दिस एपिसोड ऑफ राइज। प्लीज कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर, comment and most importantly subscribe to Cheers for more such ultra shots. क्या कर रहे हैं? जाइए प्लीज, आगे के एपिसोड्स देखिए। अरे जाइए जाइए जाइए, क्या कर रहे हैं आप?